हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। कल हमने राजस्थान के क्रांतिकारी में अर्जुनलाल सेठी के ऊपर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के बारे में इसकी जीवनी पढ़ेंगे। केसरी सिंह बारठ का जो जन्म है वो शाहपुरा के अंदर हुआ था। शाहपुरा के अंदर एक गांव पड़ता है देवपुरा खेड़ा। कौन सा गांव पड़ता है? देवपुरा खेड़ा। तो शाहपुरा के अंदर देवपुरा खेड़ा नामक स्थान पर केसरी सिंह बारठ का हुआ था जन्म। अच्छा, इन्होंने 2 रियासत के अंदर काम किया था। कौन कौन सी रियासत थी? तो एक तो मेवाड़ और एक कोटा। तो मेवाड़ और कोटा दोनों रियासतों के अंदर केसरी सिंह बारठ काम करते हैं। मतलब नौकरी की थी मेवाड़ और कोटा दोनों के अंदर। कोटा के अंदर तो उन्होंने जातियों के ऊपर अध्ययन किया था कि इस धरती के ऊपर कितनी जाति है, तो इस जातियों के ऊपर अध्ययन किया था कोटा के अंदर। वैसे ये शाहपुरा के अंदर देवपुरा खेड़ा में चारण जाति परिवार में जन्म हुआ था। जाति के क्या थे? चारण। इसका मतलब इंटेलिजेंट तो थे, चारण जाति के अंदर इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर, कौन सी रियासत में काम किया? तो मेवाड़ और कोटा 2 रियासतों के अंदर इन्होंने काम किया। क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ ने 1910 ईस्वी के अंदर एक सभा की स्थापना की थी, वीर भारत सभा। कौन कौन थे इसके अंदर? केसरी सिंह बारठ थे। केसरी सिंह बारठ के साथ में विजय सिंह पथिक भी जुड़े हुए थे। इस वीर भारत सभा में केसरी सिंह बारठ पथिक जी भी इसके साथ जुड़े हुए थे। पथिक जी ने भी स्थापना की थी, इसके साथ थे। वीर भारत सभा की जब स्थापना हुई उसके साथ लक्ष्मी नारायण के बाद में हीरालाल, ये लोग मिलकर इन्होंने यहाँ पर वीर भारत सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर 1910 ईस्वी के वीर भारत सभा का प्रमुख काम क्या है? वीर भारत सभा का प्रमुख काम था, जो भी क्रांतिकारी थे तो उन क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध करवाना। कहाँ से करवाना है वो वीर भारत सभा वाले जाने। क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता पड़ी तो वो कहाँ से लाना है, कहाँ से नहीं लाना है, वो वीर भारत सभा का काम था। उनको हथियार लाना, उनको धन लाना, क्रांतिकारियों के अंदर नए युवाओं को जोड़ना, ये सभी काम किसके थे? वीर भारत सभा के। तो वीर भारत सभा की स्थापना की किसने थी? केसरी सिंह बारठ ने। कब की थी? 1910 ईस्वी के अंदर। इसके साथ में विजय सिंह पथिक भी जुड़े हुए थे, लक्ष्मी नारायण जुड़े हुए थे, हीरालाल जुड़े हुए थे। ये सब वीर भारत के सभा की जब स्थापना की तो ये सब जुड़े हुए थे। तो केसरी सिंह बारठ शाहपुरा देवपुरा खेड़ा में चारण जाति परिवार में इसका जन्म हुआ था। मेवाड़ और कोटा दोनों रियासतों के अंदर ये इसने काम किया था। 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कई लोगों के साथ में मिलकर उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अच्छा, इस केसरी सिंह बारठ का एक नाम आता है हत्याकांड के अंदर, महंत प्यारेलाल हत्याकांड। 1912 ईस्वी के अंदर यह हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी के अंदर। क्या नाम था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड। प्यारेलाल हत्याकांड, महंत प्यारेलाल हत्याकांड। अच्छा, इस महंत प्यारेलाल हत्याकांड क्या था? ये वास्तव में महंत प्यारेलाल जी जो थे ये जोधपुर के थे, लेकिन ये महंत प्यारेलाल जी वैसे शादी ब्याह करवाने का काम करते। कोई राजा के पूछते आपकी राजकुमारी है, तो वहाँ पर अच्छा राजकुमार है, उन दोनों की शादी करवा। तो इनके पास में काफी सारा धन था इनके पास, महंत प्यारेलाल के पास में। और ये पास में एक संदूक रखा करते थे महंत प्यारेलाल। तो लोगों को शक भी था कि इन संदूक के अंदर धन है काफी सारा। इसकी जानकारी मिली केसरी सिंह बारठ कि महंत प्यारेलाल के पास में खूब सारा धन है, लूटना है, क्योंकि क्रांतिकारियों को धन देना है, कहाँ से देंगे? तो महंत प्यारेलाल को लूट लिया जाए। तो उन्होंने एक प्लानिंग घड़ी कि भाई ये रहते तो जोधपुर के अंदर प्यारेलाल जी। इन्होंने प्यारेलाल जी के पास में संदेश भेजा कि आप कोटा हो, और कोटा के अंदर एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी की शादी मारवाड़ के अंदर करवानी। प्यारेलाल जी गए। प्यारेलाल जी का तो काम ही यही था। जाने के बाद में इन लोगों ने प्यारेलाल जी को पकड़ के बिठा लिया कि बैठ जाओ, तेरे पास जितना धन है ना वो सभी हमें, तुझे बहुत दिन वाले शादियां करवाती हुई।
प्यारेलाल जी ने कहा मेरे पास कोई धन है ही नहीं, कहाँ से दूं। इन लोगों ने कहा कि देख चुपचाप धन देना है तो दे दे, नहीं तो काम तमाम कर देंगे यार। प्यारेलाल जी ने कहा जो करना है वो करो यार, मेरे पास तो धन है नहीं। तो इन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने प्यारेलाल जी की कर दी हत्या कोटा के अंदर। अब जब बाद में पता चला संदूक में तो कुछ है ही नहीं, खाली था, ये बंगड़ा ऐसे लिए घूम रहा था। तो लेकिन प्यारेलाल जी की हत्या तो इसने कर दी थी। कब की? 1912 ईस्वी महंत प्यारेलाल की कर दी हत्या। इस हत्याकांड में केसरी सिंह बारट के साथ में कई बंदे और जुड़े हुए थे। बारट तो थे, बारट के साथ हीरालाल जालोरी, हीरालाल जालोरी, सोमदत्त लहरी, सोमदत्त, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, रामकरण, ये सारे लोग जुड़े हुए थे। पुलिस ने जब इनको पकड़ा, सभी को पकड़ा, तो ये जो लक्ष्मी नारायण थे इनके ढंग से चपेट, ये ढंग से चपेट में आ गया पुलिस के, और पुलिस ने इनको ढंग से कूटा तो ये लक्ष्मी नारायण सरकारी गवाह बन गया। लक्ष्मी नारायण का साहब मारा तो था, सरकारी गवाह कौन बन गया था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड में लक्ष्मी नारायण, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सरकारी गवाह बन गया था लक्ष्मी नारायण। हीरालाल, सोमदत्त लहरी, लक्ष्मी नारायण, रामकरण जैसे लोग केसरी सिंह बारट के साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने महंत प्यारेलाल की हत्या की थी। अंग्रेजों ने जब पकड़ा तो लक्ष्मी नारायण इसका क्या बन गया था? सरकारी गवाह। इस वजह से केसरी सिंह बारट को जेल भेजा गया और वो जेल गए थे हजारीबाग, हजारीबाग। अर्जुन लाल सेठी को तो वेलूर जेल भेजा गया था, केसरी सिंह बारट को भेजा गया था हजारीबाग जेल। इनको गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल, केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में गिरफ्तार करके रखा था? हजारीबाग जेल के अंदर। तो उनको हजारीबाग जेल के अंदर गिरफ्तार कर। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ था, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कहा भाई साहब भारत के अंदर बहुत से क्रांतिकारी हुए, लेकिन केसरी सिंह बारट जैसा क्रांतिकारी नहीं है। वह एक ऐसा ठाकुर है जिन्होंने भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए अपने पूरे परिवार को बलिवेदी पर चढ़ा दिया, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दामाद को, सभी को बलिवेदी पर चढ़ा दिया। तो ऐसा बारट, ऐसा परिवार कौन है? केसरी सिंह बारट का परिवार। रास बिहारी बोस ने कहा था इसके बारे में, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस कहता है कि भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए केसरी सिंह बारट ने अपना संपूर्ण पूरा परिवार बलिवेदी पर चढ़ा दिया। तो कोई पूछेगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी के बारे में रास बिहारी बोस ने कहा कि उन्होंने भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए अपना पूरा परिवार बलिवेदी पर चढ़ा दिया? तो वो कौन है? केसरी सिंह बारट। या फिर कोई ये पूछ सकता है केसरी सिंह बारट के बारे में ऐसा किसने कहा था कि उन्होंने पूरे परिवार को, भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए पूरे परिवार को अपनी बलिवेदी पर चढ़ा दिया? तो किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था इस। अच्छा, ये रास बिहारी बोस ने कहा। जिस प्रकार से हमारे भारत के अंदर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी है, ठीक उसी प्रकार इटली के अंदर जो राष्ट्रीय पिता है, इटली का, इटली के राष्ट्रपति का नाम है मेजिनी। इटली के राष्ट्रपति का नाम है मेजिनी। तो ये इटली का जो राष्ट्रीय पिता है मेजिनी, इटली का जो राष्ट्रीय पिता है मेजिनी, इस मेजिनी के ऊपर भारत का एक क्रांतिकारी था, वीर सावरकर। क्या नाम था? वीर सावरकर। और इस सावरकर ने इस मेजिनी के ऊपर जीवनी लिखी। जीवनी मतलब इन्होंने जीवन के अंदर क्या क्या घटना किए थे, वो सारी जीवनी किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने। लेकिन वीर सावरकर महाराष्ट्र के थे, इसलिए जो जीवनी लिखी गई थी ये मराठी भाषा के अंदर लिखी गई। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? मराठी। अब सारे लोगों को मराठी आती नहीं, तो इस मराठी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कौन करे ताकि सारे लोग पढ़ सके? तो इससे इटली के जो राष्ट्रीय पिता थे मेजिनी, इसकी जीवनी वास्तव में लिखी वीर सावरकर ने, लेकिन लिखी मराठी भाषा में। इससे मराठी से हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम यदि किसी ने किया हिंदी भाषा में, तो वो था हमारा केसरी सिंह बारट। बारट ने इसको हिंदी भाषा में लिखा था। मेजिनी की जीवनी को हिंदी भाषा में किसने लिखा था? बारट।
बारठ ने यहाँ पर कुछ किताबें भी लिखी, जैसे बारठ की बुक्स है, कुछ किताबें लिखी थी केसरी सिंह बारठ ने। कौन कौन सी किताबें लिखी? तो केसरी सिंह बारठ ने लिखी प्रताप चरित्र, महाराणा प्रताप के ऊपर प्रताप चरित्र। एक इसने किताब लिखी दुर्गादास चरित्र, वीर दुर्गादास के ऊपर लिखी गई किताब है दुर्गादास चरित्र। एक इसने किताब लिखी रूठी रानी, रूठी रानी। एक इसने किताब लिखी कुसुमांजलि। इस प्रकार की इन्होंने कई किताबें लिखी थी। मेजेनी की जीवनी को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम केसरी सिंह बारठ ने किया था। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी और कुसुमांजलि जैसे किस प्रकार की कई किताबें इन्होंने लिखी थी। क्या क्या? केसरी सिंह बारठ का जन्म शाहपुरा देवपुरा खेड़ा के अंदर चारण जाति में हुआ था। कोटा और मेवाड़ दोनों रियासतों के अंदर उन्होंने काम किया था। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी, जिसमें बारठ के साथ में पथिक जी विषय लक्ष्मी नारायण थे, हीरालाल जालोरी थे। 1912 ईस्वी में इसका नाम महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर जुड़ा था। महंत प्यारेलाल जी की हत्या करने में बारठ के साथ में हीरालाल जालोरी, सोमदत्त लहरी, लक्ष्मी नारायण और रामकरण जैसे लोग जुड़े हुए थे। इनको जब गिरफ्तार किया गया तो लक्ष्मी नारायण सरकारी गवाह बन गया था और इस वजह से केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल के अंदर गिरफ्तार करके रखा गया था। यहाँ से रास बिहारी बोस कहते हैं कि केसरी सिंह बारठ भारत का एकमात्र ऐसा ठाकुर है जिन्होंने भारत माँ की बेड़ियां तोड़ने के लिए अपने पूरे परिवार को बलिवेदी पर चढ़ा दिया था। ऐसा किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था। इन्होंने इटली का जो राष्ट्रपिता था मेजिनी, उसके ऊपर किताब लिखी थी। वीर सावरकर ने उनकी जीवनी लिखी थी मराठी भाषा में। मराठी भाषा को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था? केसरी सिंह बारठ ने किया था। केसरी सिंह बारठ की अन्य किताबें प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी और कुसुमांजलि जैसी किताबें लिखी थी। एक और इसके बारे में ध्यान रखना है, केसरी सिंह बारठ ने जब ये यहाँ पर नौकरी किया करता था उस समय मेवाड़ का जो राजा था, उस मेवाड़ के राजा का नाम था फतेह सिंह। मेवाड़ का राजा कौन है? फतेह सिंह। मेवाड़ के राजा का नाम है फतेह सिंह। अच्छा, फतेह सिंह 1903 ईस्वी के बाद, कब की बात है? 1903 ईस्वी में भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। भारत के गवर्नर जनरल का क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। 1903 ईस्वी के अंदर भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कर्जन। इस लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली के अंदर एक दरबार लगाया 1903 में। कहां पर दरबार लगाया? दिल्ली के अंदर। और लॉर्ड कर्जन ने भारत के जितने भी भारत के राजा थे उन राजाओं को कहा कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूं, आप सभी लोग दिल्ली आ जाओ। तो लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी के अंदर दिल्ली में दरबार लगाया और वहां पर सभी राजाओं को आमंत्रित किया। तो मेवाड़ के राणा कौन है? फतेह सिंह, इसको भी आमंत्रित किया भी आप भी आ जाओ। फतेह सिंह भी जाने वाले थे, लेकिन फतेह सिंह से पहले मेवाड़ का जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा है। तो महाराणा प्रताप अकबर के टाइम में अकबर ने खूब प्रयास किया था कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन वो नहीं करवा पाए। तो उसके बाद में भी महाराणा प्रताप का बेटे अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त के अंदर लिखवाया कि मेवाड़ का जो महाराणा वो कभी दिल्ली के अंदर नहीं जाएगा, दरबार में उपस्थित नहीं होगा। लेकिन लॉर्ड कर्जन का जब दिल्ली के अंदर दरबार लगा तो वहां पर जाने वाले कौन थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारठ को लगा यार यदि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह चले गए तो ये तो मेवाड़ की बेइज्जती है और मेवाड़ के इस प्रकार के इतिहास में एक कलंक लग जाएगा। तो किसी न किसी प्रकार से मेवाड़ के महाराणा को रोका जाए। कैसे रोका जाए? तो केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को रोकने के लिए 13 दोहे लिखे भेजे थे इन्होंने। कितने दोहे लिख के भेजे थे? 13, जिसे चेतावनीरा चुंगटिया कहते हैं। चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया क्या है? चेतावनी का चुंगटिया 13 दोहे है चेतावनी का चुंगटिया। इसके अंदर चेतावनी दी गई है कि आप पीछे का इतिहास उठा के देखो, कभी मेवाड़ का महाराणा गया ही नहीं दिल्ली के अंदर, आप क्यों जा रहे हो? इस प्रकार के 13 दोहे लिख के भेजे थे
कि पग पग भम्या पहाड़ दरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिए हिंदू रहे। कि पग पग भम्या पहाड़, कि ये जो पहाड़ है मेवाड़ के अंदर, यहाँ के जो मेवाड़ के महाराणा हुए थे वो पग पग घूम गए इस पहाड़ों के ऊपर, दरा छोड़ राख्यो धर्म, इस धरती को छोड़नी मंजूर कर ली, वो पहाड़ों में चले गए लेकिन अपने धर्म पर अडिग रहे, वो कभी डिगे नहीं। महाराणा मेवाड़ हृदय बसिए हिंदू रहे। इसी वजह से ये जो महाराणा है मेवाड़ का, हिंदुस्तान के हृदय में निवास करते हैं। तो आप एक छोटे से पत्र की वजह से आप दिल्ली दरबार के अंदर जा रहे हो, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार ने इन्होंने 13 चेतावनी के चुंगटिये लिख के भेजे थे। कितने भेजे थे? 13, जिसको चेतावनी के चुंगटिये के नाम से जानते हैं। तो ये मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, ये मेवाड़ से निकल चुके थे, इनको मिला नहीं है चेतावनी के चुंगटिये। तो जा रहे थे तो इनको पीछे भेजा कि किसी व्यक्ति को आप जाके देना ही है। जब एक स्टेशन पर उतरे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, तो इनको ये 13 चेतावनी के चुंगटिये पकड़ाए तो इन्होंने पढ़ा कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। और उन्होंने तभी सोच लिया था मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने कि मैं दिल्ली दरबार के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, तो वो उतर नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा भाई दिल्ली तो चले जाए, शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाएंगे, और तो क्या। तो वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद में वो बंदा दरबार के अंदर नहीं गया, दिल्ली के अंदर घूमा, वापिस आ गया मेवाड़ आ गया। तो इस प्रकार के 13 चेतावनी के चुंगटिये लगकर किसने भेजे थे? केसरी सिंह बारठ ने। तो ये केसरी सिंह बारठ था, जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा के अंदर देवपुरा खेड़ा नामक स्थान पर जन्म हुआ था। चारण जाति के अंदर इसका जन्म हुआ था। 1910 ईस्वी के अंदर इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1910 ईस्वी के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना की थी कई लोगों के साथ मिलकर, जैसे विजय सिंह पथिक साथ थे, लक्ष्मी नारायण साथ थे, हीरालाल इसके साथ थे। और 1912 ईस्वी के अंदर महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर इसका नाम जुड़ा था। महंत प्यारेलाल की इन लोगों ने हत्या कर दी थी, इस वजह से इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल के अंदर इसे बंद कर दिया गया था। हजारीबाग जेल में बंद करने के बाद में उन्होंने जब यहाँ से निकले तो इटली के जो राष्ट्रीय पिता थे मेजेनी, उस मेजेनी के ऊपर एक किताब जीवनी लिखी गई थी वीर सावरकर के द्वारा, जो मराठी भाषा में थी। इसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट केसरी सिंह बारठ ने किया था। उसके बाद में उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे प्रताप चरित्र है, दुर्गादास चरित्र है, रूठी रानी है, कुसुमांजलि जैसी किताबें लिखी थी। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में, लॉर्ड कर्जन का 1903 में दरबार लगा था, उस दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए उन्होंने चेतावनी रे चुंगटिये लिख के भेजे थे, जिनकी संख्या कितनी? 13। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।